भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह अब बीजेपी से बगावत करेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि पवन सिंह को बीजेपी के द्वारा आसनसोल से सीट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब पवन सिंह ने यह साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह ने ये तो कुछ दिन पहले ही कर दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर एक ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी थी, लेकिन बहुत सारी अटकलें थी कि पवन सिंह किसी और पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब वहीं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने यह कंफर्म कर दिया है कि वह काराकाट निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे। बाकी सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने शनिवार को यह ऐलान किया कि वह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पहले ही इसकी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि वह किस पार्टी के टिकट पर काराकाट से चुनाव में लड़ेंगे। अब सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ किया है कि वह यहां निर्दलीय खड़े होने वाले हैं। काराकाट सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। इस तरह पवन सिंह उन्हें सीधे चुनौती देने वाले हैं। इस तरह वह उसी बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं जिसने पहले उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था। सिंगर एक्टर पवन ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह ने शनिवार को एक्स पर जानकारी दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पवन सिंह को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा कि सुनूं क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्घोष हूँ भीषण असनी का, प्रलय गांडीव का टंकार हूँ मैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है। इस कविता से प्रेरणा लेते हुए ही मैंने कुछ दिन पहले काराकाट बिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। जल्द ही अपने काराकाट के परिवार से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी थी। अब पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट सीट बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से आई है। इस सीट से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव मैदान में है। एनडीए की ओर से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहां से सीपीआई ने राजा राम सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज के दो उम्मीदवारों की लड़ाई में स्वर्ण और गैर कोयरी ओबीसी के साथ ही दलित और महादलित वोटर्स की भूमिका निर्णायक हो गई है। अब राजपूत उम्मीदवार की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो जैसा कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह निर्दलीय से चुनाव लड़ने वाले हैं, वह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और वही उस बीजेपी के सामने बीजेपी के विरोध में खड़े हो गए, जिस बीजेपी ने उन्हें पहले आसनसोल से सीट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने उसे इनकार कर दिया। और वहीं आपको बता दूं कि पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज में भी काफी कुछ फैल रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।